क्या पांड्या पांड्या चलो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन कैप्टेंसी में गलत है वो। क्या गलत है वो? बेंचो सबसे अच्छी बॉलिंग उसी ने कराई है अरे स्टेट अरे लास्ट सफर को बॉलिंग तक। क्यों कर रहे अच्छी थे? सफर किक करना चाहता करी था। है उसने, बॉलिंग अच्छी करी है। लेकिन उसने जो ओवर पहले ही ओवर दीपक चहर को दे दिया साला चूतिया। ट्रेंट बोल को दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह को करवाना था, उससे तीसरा देना था फिर किसी जय रेयर वो। नहीं, मैं तो ये कहूंगा दूसरा कि ओवर तो बुमराह ने उसके क्या कराया। बाद आवाज आ सद्दुल रही है? ठाकुर आता दूसरा ओवर तो बुमराह। डेप्थ में। मैं तो ये कहूंगा शुक्र है पहला ओवर बुमराह ने नहीं कराया। 22 रन पड़ते तो ज्यादा ही बुरा लगता बेंचो। अरे नहीं पढ़ते यार, वो फ्लो जो बना दिया था ना बेंच जो उसने, वो वहीं से इनकी मर गई थी। अरे किसने 2 ओवर बनाया? में 60 रन। किसने किसने बनाया था फ्लो? सूर्यवंशी ने जो फ्लो बनाया था दीपक चहर पहला के ओवर तो खिलाफ पहले ही जायसवाल ने ओवर में। खेला था। हाँ 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 हाँ। बुमराह से बनाया था सूर्यवंशी ने हाँ फ्लो। हाँ, बुमराह ने बनाया था। तो पहला ओवर तो सूर्यवंशी ने बुमराह का खेला, उसने वहां फ्लो बना दिया। वही तो। तो अब जैसे ही पहले गेंद पे पहला उसने ओवर मार। भाई पहला ओवर जायसवाल खेल लेता, वो इनका फ्लो कहना बना ये देता। है पर कि ये पहला ओवर बुमराह को भी तोड़ूंगा मैं पहला भोसड़ी के को, कि तेरे को पता है कि सूर्यवंशी पहले गेंद उड़ाएगा तो पहले ही गेंद यार कर डालो ना बहन चो। फिर भी क्या जान बनाने के लिए वो दे रहे हो लेंथ गेंद। मुझे सिर्फ अरे ये बताओ यॉर्कर ही सब डाल देनी बढ़िया है। चाहिए थी, भाई यहाँ स्लॉट में गिर पैसे गई। फिक्स हैं भाई, अस्तित्व भाई, क्यों मुझे गांड सिर्फ गए ये हो? बताओ कि सब बढ़िया है, बॉलरों ने मार खा ली, लेकिन जो बल्लेबाज 88 की स्ट्राइक रेट से खेल के गए हैं, तो मतलब तुम्हारे अरे एक ही तुम्हारे अकेले चूतर में अमित भाई। तुम्हारे यार चूतर पहले फट ओवर गए में 140 पहले देख के। चलो, नहीं पहले ओवर में चलो ठीक है, पहले ओवर में 1 2 3 10 रन आ गए थे, 10 रन आ गए तो उनको रायल रिकनटिंग ने ही छक्का मार दिया था। पर दूसरे ओवर में बहन चोद पता है कि अपने को इतना 15 का रन रेट लेके चलना है, 15 हर ओवर में 15 आने चाहिए, इस माइंडसेट से भी खेलते ना आराम से जीत जाते हैं उमेश भाई। पर ऐसा सिस्टम इन्होंने फ्लो बनाया ही नहीं बैटिंग, ये टुक टुक में रह गए कि चलो दूसरी गेंद मिलेगी तो उसको मार लेंगे, फिर भी वो दे ही नहीं रहते ना राजस्थान वाले कि वो अरे उमेश स्लोट भाई में एक गेंद चीज आए। और नोट करी आपने? पूरे बैटिंग लाइनअप में एमआई की 88 की स्ट्राइक रेट 100 से नीचे का एक ही बंदे का है, बाकी बॉलर भी वैसे 100 से ऊपर खेल रहे थे स्ट्राइक रेट से। अबे बेंचो डेविल भाई, तुम रोहित शर्मा की बात करोगे? रोहित शर्मा बाप है तो और बाप। किसकी बात करें? अरे रुको, अस्तित्व भाई, एक मिनट। यार उमेश भाई, कल इतना मजा आया बहन चो, इतना मजा आया यार, रात को नींद ही नहीं आई साला 4 बजे तक। हम्म। बहुत मजा आया यार, पता नहीं कितनी बार हाईलाइट देख ली बहन चो। मतलब इतना मुठ मारा देख देख के, इतना मुठ मारा बहन चो, मजा ही आ गया मूड क्या तो बोल। अब लगेगी चौधरी भाई। अब मेरे को तो ये है कि 2 मैच आरसीबी से हैं, 2 पंजाब से, एक आरआर से और बचा हुआ है। कहीं जीटी और डीसी ने एक बार और चोट दिया तो ये तो क्वालिफिकेशन के इनको बेंचमार्क चुट जाएगी इनकी तो टॉप 4 की। किसकी? एमआई की। तुम तो तुमको लग रहा है वो कर रही है? अरे मैं तो मान के बैठा था यार चौधरी भाई, ऐसी तो बात नहीं मैं को बोलूं आपको ही नहीं मान रहा। मान के सोचना तो पड़ेगा ना। है मैं चुद चुकी है भाई, आप इंतजार कर रहे हो। कल क्या हुआ पता, देखा नहीं आपने? जब उनको बता था पहले ओवर से कि हम 11 ओवर पूरा नहीं खेल पाएंगे, वो आराम से खेल रहे थे। अस्तित्व भाई को चाहिए 15 का एवरेज, वो ऑल आउट बचा रहे थे बहन। आए ऑल आउट बचाने के लिए थे, वो ऑल आउट बचाए चले गए, 1 विकेट से जीत गए। इससे तो बढ़िया वो साधन रदरफोर्ड खेल गया यार, रदरफोर्ड जैसे 2 4 बल्लेबाज खेल जाते ना, सच में 8 8 गेंद पे 25 25 रन भी बन जाते, 100 रन तो ये हो गए थे। 10 10 रन कोई और पांच पांच जने और बना जाते तो ये हो गया था काम बैंक। अस्तित्व भाई वो कैच पकड़ लिया उसने, तिलक वर्मा ने, सूर्यवंशी का। वरना वो खड़ा रहता तो वो तुम्हारा अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे को उनका एक भी बात आतिश तो नहीं भाई उल्टा पर पुल्टा ये कर देता। पिच पिच नहीं टाइम मैं कोई पिच बैटिंग वाली थी या बॉलिंग घटिया हुई है? दोनों ही हुई है भाई, हम तो दोनों मानेंगे। हम तो दोनों मानेंगे क्योंकि यार कैप्टनसी में जो प्रभाव दिखना था वो दिखा नहीं। अब वो उधर से रोहित शर्मा चिल्ला वो कर रहा है, तो यार रोहित शर्मा के हाथ में कैप्टनसी थोड़ी ना है यार भाई, कि पांड्या ने उसको दिया और उसके फील्ड के हिसाब से वो बॉलिंग नहीं कर रहा था। शार्दुल ठाकुर पता है कि सूर्यवंशी ने ठोक दिया था उसको 4 और 6 उसी ओवर में, तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता अरे है। एक बात बताओ, तुम बहन चो सारे एमआई लॉबी बहन चोद, ये पांड्या खराब, तिलक खराब, उसके हाथ में कैप्टनसी, उसके हाथ में उसका तो है बल्ला। बहन चो 140 देख के ओडीआई की तैयारी चालू हो गई।
अरे हैं? मेरे को देख रहा था कि यार बीच में इससे पहले चेंज तो वाले नहीं में हो गया चूतड़ पटे सेकेंड तो मैच में। 134 की स्ट्राइक रेट हो गई, फिर 88 हो गई। तुम सेकेंड मुठ मार मैच रहे में थे पहले मैच में स्ट्राइक रेट का देख के। अरे हैं? वो ठीक है थोड़ा राणा भाई, पर थोड़ा मेरे को मुंह लगा से कि पिच गुलगुले चेंज हो निकाल गई लिया थी। करो, जिसकी डीपी लगाई है ना उसके गुलगुले निकाल लिया करो, या तो मुठ मत मारा करो उसके नाम का 24 घंटे। बहन चोद हैं अरे वो बात ठीक है, लेकिन पिच चेंज हो आके गई थी सबके सब यार। ससुरे ध्यान बटाते हैं, वो ये तिलक वर्मा, अंगूरिया, पांड्या और बहन चो रिकल्टन, लेकिन मुंह से नाम नहीं निकलेगा बहन चोद। हैं? अरे तो लेकिन पिच चेंज हो गई थी ना 3 ओवर तक, अब क्या पिच करे रोहित चेंज हो शर्मा गई, भी। कैसे कैसे पिच चेंज हो गई थी? 3 ओवर तक चेंज हो गई, 3 ओवर तक टिके थे ये। 3 ओवर तक नहीं अरे टिके नहीं ना नहीं, तभी ये तो। अरे पाकिस्तान वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं उमेश भाई कि पिच चेंज हो गई थी? बहन चो गिल के लिए यूज होता है ये तो। अरे उमेश भाई, पिच मुश्किल ही थी यार, वो तो हमारे यार लौंडे 2 अनरियल मार गए नीचे, तो हमारे वाले भी सबने स्ट्रगल भाई ही किया था। दो ना, एक मार गया होता तो मैं समझता, दो मारे ना। रियान हाँ पराग वो ने तो नहीं पेला। पिच। हम्म। रियान नहीं पराग ने बुमराह को चौके नहीं नहीं तो नहीं पेले। हमारे पहला भी नहीं हैं? अच्छा। पहला नहीं पहला। जायसवाल ने बाद में छक्के मारे, पिच कैसे बदल गई? पिच बदल गई थी 3 ओवर, क्या है कि बीच में बूंदाबांदी हो गई थी 10 मिनट के लिए, इसलिए थोड़ा सा वो 3 मिनट के लिए नमी आ गई थी। अच्छा, और जो मैच से पहले जो मुठ मारा था ऊपर से किसी ने, वो पूरा झरझरा हो रखा था, उसका क्या? वो तीन तब बूंद पिच से। टूट गई थी ना, अबे पिच टूट तुम्हारी गई थी तीन उस बूंद से टाइम। गांड नहीं फटी है, तुम्हारी 140 बनाने में गांड फट गई है, 11 ओवर में 150 बनाने में। ठीक है। इनका लूसी च- माइंडसेट ही नहीं रहा, सही बोलूं तो अरे यार, ये जीती इनका थे यार। नहीं, ओपनर टोन सेट करते हैं बहन चोद, जान ना 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 ना, आज नहीं जाने दूंगा कहीं बहन चोद। हैं? तुम ही आए थे ना पहले मैच के बाद 200 का 5 का स्ट्राइक रेट सार, बेटर देन 181 सार। वो दूसरे मैच में भी 156 मार गया, तुम्हारा 100 ऐसे डाउनफॉल हुआ है, 205, 134, 88। अब ओडीआई की तैयारी चल रही बहन चोद। है? तो ओडीआई में खेलेंगे ना टेस्ट 2027 टेस्ट उसे में। उमेश भाई टेस्ट। रोहित शर्मा 2027 के में का खेलेंगे ना। रोहित शर्मा का ओजेम्पिक भरा लंड निकालो और बताओ रोहित शर्मा की पारी कैसी लगी है? अरे रोहित शर्मा तो ओडीआई की तैयारी कर चुका है, टेंशन मत लो, 2027 में खेलेंगे, टेंशन मत लो। 88 की स्ट्राइक रेट तो ओडीआई में ना चलेगी। है? तो 150 लगा देंगे ना। 150 लगा देंगे। तुम्हारे टेंशन बहनचोद क्यों ले रहे हो राणा जी, तुम्हारी खेलेंगे। अरे उमेश तुम्हारी भाई, कॉम्बिनेशन की मैया हो रखी। तुम तिलक वर्मा हंगूरिया को किसने बोला कि बढ़िया है? चूतिया है वो तो। पर अरे मैं तो यार, देखो मुझे ये अंगुरिया ठीक जिस लगता है आदमी फिर को भी, पता पर है, ये चूतिया लगता है मेरे सुनो को सुनो, तिलक जिस वर्मा। आदमी को पता है कि वो चल रहा है तो जीत रही है, वो थोड़ा तो चल ले। नहीं, बात आपकी सही है राणा जी, पर ये तिलक वर्मा वास्तव में चूतिया है बोस्ती का, 3 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे कुछ अभी देख भी नहीं पा इनको रहा है, वर्मा ये ही फिनिशर चोदना है, पे भी अभी भी नहीं। इनको वर्मा ही चोदना है, शर्मा के नाम का कुछ ना निकलेगा। शर्म कर अरे लो बहन चो। शर्मा जी लीजेंड है यार, धोनी पीछे से विकेट बिल्कुल वो बोले बिल्कुल बहन चो बदलता था। अंधभक्तों वाली बात, बिल्कुल लंड भक्तों वाली बात है तुम्हारी कि बहन चो अब एम सारी एस दुनिया धोनी खराब है। हमारे जो है बस उनकी गलती नहीं है, बाकी सबकी गलती यार है, राणा जी, बिल्कुल लंड भक्ति। मेरी बात तो सुनियो, एज जो था वो विकेट के पीछे से मैच बदल देता था। अब और धोनी आ एज गए, अब धोनी आ गए, सुनिए वाह तो साहब सही, वाह साहब एक वाह साहब कैप्टन वाह था साहब। जो 2 बाल पे। ये मैंने पहले सुना हाँ, है ना, कि राजनाथ सिंह जी की गलती, अमित शाह की गलती, वेंच कांग्रेस की गलती, लेकिन मोदी जी की गलती नहीं। भाई तुम कर रहे हो। तो हैं? कि, मोदी जी कि लीजेंड है यार, रोहित शर्मा ले झंड लीजेंड है, है कैप्टन से होती तो ले आज झंड उसके है, हाथ और में बोलो। 150 नहीं, आज 70 रन बनते हैं 11 ओवर में, ज्यादा से ज्यादा 110 रन बनते हैं, 10 रन, 10 की रन रेट से। पर जो नेतृत्व देना चाहिए पूरी सरकार को, वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे ना। मेरे लोढ़े नेतृत्व का कर रहे हैं नेतृत्व। हमारे हार्दिक पांड्या। और बैटिंग भी हार्दिक पांड्या ही कर रहे होंगे उनकी बॉडी में घुस के। नहीं नहीं यार, शॉट गलत खेला उसने, नहीं तो आउट हो गया, नहीं तो मैच तो निकल जाता है यार। रदरफोर्ड भी था उस टाइम, ये भी था यार, पर तुम ऐसी बेंचो बातें नहीं होनी तुम चाहिए। 140 का चेज करते हुए 23 पे 3 थे। फिर भी नहीं तो अच्छा उमेश आ भाई, गए एक थे मिनट हम। का, इसका हार्दिक पांड्या का अस्तित्व भाई रोल क्या है? रोल अरे उमेश फिनिशर था। भाई, फिनिशर का तो उमेश ऊपर भाई, वाले क्या कर रहे हैं? वो फिनिशर तो उमे, तभी कुछ करेगा ना, ऊपर वाले कुछ करेंगे तो। नहीं नहीं, हार्दिक पांड्या का बैटिंग बॉलिंग कैप्टनसी, बैटिंग टट्टी की, कैप्टनसी टट्टी की, बॉलिंग तो अच्छी की। उमेश भाई मैं एक बात बता दूं। मुंबई पहले 3 ओवर में ही मैच हार गई थी, जब वैभव सूर्यवंशी ने और यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया था ना 3 ओवर में, तभी मैच खत्म तो हो फिर गया था। तुम वो तो बैठ जो बाद में सेकंड तो इनिंग सिर्फ के 20 10वें ओवर तक क्यों बैठे हुए थे? नहीं, वो तो ऐसे चलो, थोड़ा ना वो तो होता है, जो हार गई तब थी यार, ऐसे नहीं होता भाई। नहीं नहीं, पर तभी उन्होंने इतने रन खा लिए थे। अगर बोल्ट को 22 रन अरे पड़ तो रहे इतने एक रन ओवर में, खा लिए थे तो उसी पिच पे खाए थे ना।
उसी अरे पिच पे उमेश, तो उस पिच पे बैटिंग भी तो करो। मुझे तो ये फिर समझ में नहीं प्रेशर आ में रहा आ कि जाता एक है ना। आध ही इन्होंने हार्दिक पांड्या ने चेंज करा, ये मिचेल सेंटर को नहीं खिलाते। ये साला गफनार की जगह मिचेल सेंटर भी खिला देता तो मतलब बढ़िया रहता। चलो चल, तुम्हें अगर बॉलिंग टीम में ने इसलिए कुछ बॉलिंग था तुम्हें बढ़िया नहीं करा, ना इसलिए समझ उनके में पास, नहीं लेकिन आ रहा फिर मुंबई भी के अश्तित्व पास। भाई, तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग का लंड घुसा हुआ है बहनचोद शर्मा जी का। बैटिंग कॉम्बिनेशन में सही बताऊं ना, जब शर्मा जब का फरमा ले, सरकार शर्मा नेतृत्व जी करती है शर्म ना, तो सुनो सुनो, सरकार में बड़ा वजन चाहिए होता, वो वजन नहीं है अरे अभी हार्दिक सुनो, पांड्या में। शर्मा का फरमा लेके घूमते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा कि एमआई क्यों हार रही है, ठीक है। जब शर्मा का फरमा अपनी गांड से निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि एमआई क्यों हार रही है। संजू भाई मेरे को डीएम करना, तो आप कोई बात चाहते हो करने कि थे आपसे। शर्मा को निकाल दिया जाए मुंबई इंडियंस से, और तिलक वर्मा को भी और अंगुरिया को भी? ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, या तो रोहित शर्मा के हाथ में मेरे कप्तानी दो और बाकी सबको निकालो, या तो रोहित को भी निकालो और उसको उसको प्लेयर मत खिलाओ भाई। तो यार वही तो है यार, के सर नेतृत्व नेतृत्व जो करेगा आदमी में, वजन जो है रोहित अरे शर्मा तत्व में, तत्व तत्व नहीं तो वो करेगा, नहीं है ना। तत्व 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 भेड़चोद नेतृत्व करेगा, मेरे लोड़े का नेतृत्व करेगा भेड़चोद। लॉन्ग ऑन पे भगाए जा रहे नेतृत्व, दो तो सही, नेतृत्व नहीं होगा तो तुम योगदान ही नहीं दोगे क्या? योगदान दे तो रहा है यार, अब क्या करे यार। क्या 88 रोहित शर्मा सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है कल के मैच में उसका। हो जाता है एक मैच में, क्या हो जाता है एक मैच तो इंडिया उसके भी हारी पिछले थी मैच साउथ में अफ्रीका के 134 का खिलाफ। था। एक मैच तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारी थी इंडिया, तभी बोल अबे रहे थे तीन कि में से क्वालीफाई नहीं एक होगी, मैच में हो क्वालीफाई नहीं नहीं होगी। जाता, वो तुम सही कह रहे हो, एक मैच में हो जाता है। वो तीन में से एक ही मैच में हुआ था 200 का स्ट्राइक रेट। तो उसी को 150 देख के का भी मुठ तो आया मारो। था, जैसे 156 का। बुमराह के इकोनॉमी का मुठ मार रहे थे कल, बुमराह ने इकोनॉमी का भी मुठ नहीं मारने दिया बहनचोद किसी को। अब बुमराह को उसके हिसाब से समझना चाहिए यार, कि पता है कि वो सूर्यवंशी पहले गेंद घुमाएगा, तो उसके हिसाब से बॉलिंग करो ना। अब ये नेतृत्व ठीक अच्छा, नहीं दे रहा है अब हार्दिक बुमराह पांड्या। दिख रहा, अब इंडिविजुअल बुमराह की बात आ गई, तब इंडिविजुअल शर्मा की बात नहीं करते आप लोग। शर्मा की बात क्यों करेंगे, मोदी जी हैं हमारे, लीजेंड आदमी है वो, समझ रहे हो अरे आप। पर शर्मा तो ठीक है, बॉलिंग में तो दीपक चहर ने 22 और बोल्टन ने 22 खाए थे पहले 3 ओवर में, वो बोलो ना। बुमराह ने तो 14 ही खाए थे। अरे 14 ही यार उमेश खाए भाई, थे बहन, मोदी जो जी बुमराह इसको 14 खा शर्मा रहा है को मतलब मोदी जी बुमराह ने, बता रहे हैं ना। नॉर्मल आदमी ने 22 खा ली, बुमराह 14 ही खाए थे। 5.4 अरे उमेश 5 की भाई, इकोनॉमी वाले 14 रन खा रहे हैं बहन चोद 16 खाए थे, बुमराह। अरे उमेश भाई, 16 ये खाए थे पहले उमेश राजस्थान भाई तो। रॉयल एक के आध अरे फैन है दिन। चौधरी यार, साहब, ये बुमराह का मुठ मारते नहीं थकते बहन चो इकोनॉमी का। अरे 14 उमेश भाई, पर 14 एक आध रन। दिन तो चलता है उमेश भाई, एक आध दिन तो 16 चलता खाए थे, है। 16 यार 16। एक पहले चीज ओवर में। बताओ, राजस्थान जीती है मैच कि प्याज की कचौरी जीरो बढ़िया डॉट होती बॉल। है कि दाल की? क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? प्याज कचौरी बढ़िया होती है राम राम उमेश उमेश भाई, भाई। जीरो डॉट मैं बॉल। कह रहा हूँ कि प्याज की कचौरी राम राम। बढ़िया होती है कि दाल की? प्याज कचौरी भाई, दाल बाटी से लाख गुना दर्जा ऊपर। दाल बाटी बहुत बढ़िया होती है लेकिन, अरे दाल कचौरी दाल बोल रहे वो। कचौरी नहीं, प्याज कचौरी, और उसमें तुम्हें दाल वाला मिक्स ही देंगे, बीच में प्याज मैं डालते तो हैं अच्छी, वो राजस्थान वालों प्रॉपर को भी राजस्थानी तोड़ूंगा वाली साला, से। गुवाहाटी में मैच रख रहे हैं ये। तो बारिश ही बारिश की बारिश वजह उन्हें हो से रही है इनको कल अस्तित्व रात भाई, से। एडवांटेज है। अस्तित्व स्पेशल भाई, सुनो गौरव भाई सुनो, सही कहते हैं, तुम चुदवाते हो एमआई को ज्यादा। हम चुदवाते नहीं है, हम चोदते हैं अरे मैं भाई क्या को बोल रहा था, यार, जब सुनो। सुनो अस्तित्व जब भाई। जब पंजाब और मुंबई के मैच होते थे, मुंबई 80 पे 5 होती थी और भोसड़ी की लाइट चली जाती, तब तो तुमने नहीं बोला। लाइट ही चली जाती थी भोसड़ी की मुंबई में, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में लाइट चली जाती थी, और सिर्फ फ्लड लाइट मुंबई तब के ये मोहन सरकार को बोलना था ना, तब हमारी सरकार थोड़ी ना थी। अच्छा, अभी तुम्हारी सरकार है। तो जा रही है क्या लाइट? अच्छा, लाइट पे बात करनी है तुम्हें? कौन गांव से हो तुम? अरे उमेश भाई, ये तो इन्होंने बोल दिया ना, सुनो तो सही। इन्होंने क्या बोला है कि रोहित शर्मा हमारे मोदी जी हैं, फिर तो क्रिटिकल टाइम पे हैगेगा ही। बात तो सही है। अरे हाँ, चौधरी फिर इनकी जी, कोई गलती वो अरे थोड़ी। तो एक अस्तित्व आध भाई, ये रडार में आज आ जो नहीं रहा है। सोचा, ये जो आज सीज फायर हुआ है उसमें मध्यस्थता किसने की है? सड़े संतरे का जो सीज फायर आया भोसड़ी वाले का, वो भी बहन का लौड़ा। यार उमेश भाई, नाम लिया नहीं जा रहा, पर मजबूर कर रहे हो आप यार, मतलब क्या वो बोल भी रहे हो। बहन का लौड़ा। मैं हेलविल हेलविल हेलोन ड्राफ्ट नहीं ईरान, होता मैं वो लोग ईरान मत। ईरान नेस्तनाबूद कर दूंगा अगले दिन सीज फायर। ये भोसड़ी, इसको भी पीरियड्स लगे हुए हैं मादरचोद पिछले 3 और दिन से। उमेश उसको छोड़ो, और उमेश भाई, ये उसको ट्रम्प छोड़ो, तो मादर जिसने चौध साला है एक यार। मिनट
जिसको सीज फायर के लिए मध्यस्थता करने के लिए बुलाया वो साला इतना चोदू है कि वो ड्राफ्ट ट्वीट किया हुआ उसमें से भी वो एडिट नहीं कर सकता कि भाई ड्राफ्ट का जो गाइडेंस का ऊपर जो क्या था ना करेगा अरे वो तो है हेडलाइन तो उसको नहीं गवार ही हटा ना, पाया। है तो एक बात गवार ही सुनो वो भी। सुनो, अरे तो तो सोचो हमारे वाला कितना बड़ा गंवार है कि उसको इस लायक भी नहीं समझा यार, ट्वीट करने लायक अरे भी, उमेश भाई एक कि भाई बात इससे ही बताओ करवा देते हैं। कि ये बंदा जो खुद की वॉर नहीं रुकवा सकता वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर का क्रेडिट लेता है, और फिर जो लेफ्टिस्ट है वो देते भी है कि हाँ भाई ट्रम्प ने करवाया था। क्या आप फिर वो तो अब इस बात को तो मान जाओ, अब इस बात को तो मान जाओ कि वो ट्रम्प ने नहीं करवाया था। मान लिया ना कि उसने इनकी रुकवा दी, इन्होंने उसकी रुकवा दी वार, हमारे वाला क्या कर रहा है? नहीं हमारे हमें तो हम कहा कि हमने रोकी है, हमने अपने उन्होंने फोन किया था, हमने 2 बार हमारे वो अरे अपने उसमें छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए वार अमेरिका ने रुकवा ली, अमेरिका की वार पाकिस्तान वालों ने रुकवा ली। हमारे वाला इधर भैंसोद पुतिन से गालियां खाता है सुबह शाम की, साले तेरे से कुछ नहीं होता, तेरे को क्यों सपोर्ट किया मैंने इतने साल? तू रशिया यूक्रेन में भी नहीं बोलता, तू भैंसोद इधर भी नहीं अरे बोलता, रशिया में तो बोला तू था यार कर क्या चौधरी रहा है साहब, कभी? वॉर बोल तो। क्यों रुको, एक मिनट, राम राम। अरे ऐड बनवाने एक वाला मिनट, चीज वो है। जय एड ही श्री राम। चलती है आजकल। अब धुरंधर से ऑयल जब तो, हमारा आपने ऑयल खरीदना चौधरी तुमने साहब ही आपने करना था धुरंधर ना। नहीं देखी? हाँ देख डिमोनेटाइजेशन ली। का रीजन नहीं पता चला आपको? तो बहन चो ऐड पता चल ऐड गया देख के भाई। आपको रशिया यूक्रेन नहीं पता चला? क्या बात कर रहे हो आप? अरे अरे उमेश भाई, पर वो 2010 में वो पार्लियामेंट में पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था कि पाकिस्तान से नोट बनकर आते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। वो अरे कौन सा पेपर, सेम पेपर यूज करते हैं, फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते। फिर तो 2000 किसी ने तो चलो अरे उमेश रुको, भाई, फिर 2014 में क्या हुआ? क्या हुआ? पी चिदम्बरम चले गए, क्या? पी चिदम्बरम और कांग्रेस चली गई ना। हाँ चली गई तो ना। अब जो तो फिर ऑपरेशन 2016 सिंदूर में आधे में हमने डिमोनेटाइजेशन आ गया ना फिर। ऑपरेशन सिंदूर आधे में हमने छोड़ा है, बिरयानी खाने चीचा चले जाते हैं, तो अब ये भी चले जाने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं वही तो नहीं? उमेश अब भाई, क्यों आप नहीं नहीं यहाँ तो नहीं? गलती करते हो। नहीं आप सुन तो लो, चलो मैं बोल देता हूँ ना, फिर आप बोल दो। मैं यही बोलता हूँ कि हमने कहाँ बोला था कि हम इतने दिन की वॉर करेंगे। पता है ना, ट्रम्प ने ऐसा ट्वीट किया था कि हम ये सब कर देंगे, न्यूक्लियर रोक देंगे, बाकी सीज फायर नहीं करेंगे, ये करेंगे। लॉर्ड चूत गए ना। ये वॉर से पहले वो ओपन था स्टेट ऑफ हॉर्मोज, अभी भी ओपन है। क्या कर दिया इतना कर कर? अच्छा, अपने पायलट वो प्लेन गवाए, ये कर दिया, इतना तो नुकसान करवा कर क्या कर दिया, इतना बिलियन डॉलर का खर्चा करके। इससे अच्छा हम तो अच्छे हैं ना, 12 एयरबेस उड़ा दिए इनके वहां पर, 22 मिनट में इतनी स्ट्राइक कर दी। और क्या चाहिए? एक जो मिनट संजू भाई, ऑब्जेक्टिव थे। नहीं उन्हें एक बोलने दो मिनट, पहले, एक बात चौधरी साहब बोलो बीच उमेश में भाई, ना रोकना काटो। मत। हाँ हाँ, संजू भाई, याद दिला रहा हूँ बस थोड़ा चौधरी सा, फिर साहब ये आप बोलेंगे बाद कि में जो। बोलना, एक जन को खत्म होने दिया करो। ठीक। हाँ हाँ संजू भाई। बस यही है कि उमेश भाई, हमारे जो आप बोल रहे हो ना कि आधे में रुक दिया, हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं थी कि हम वॉर में ये हमारे वो है कि हमें ये चाहिए, इतने दिन वॉर चलाएंगे, ये नहीं होगा तो हम सीज फायर नहीं करेंगे। हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, हमारे आर्मी ने हर दिन आकर ब्रीफिंग की है। और वो ट्रम्प आकर ट्वीट कर दिया, सिर्फ उसमें वो कर दिया सारे लेफ्टिस्ट गैंग ने कि भाई ट्रम्प ने वॉर रुकवा दी, ट्रम्प ने वॉर रुकवा दी। ट्रम्प ने बोलने से हम रशिया का ऑयल खरीदना 3 साल से सैंक्शन है, हम नहीं बंद कर रहे, अभी तक बंद नहीं कर रहे। और ट्रम्प की हम बात मान लेंगे, वही बात है। अब वो फैक्ट से वो कोई मानता नहीं है फिर। अच्छा, अब फैक्ट पे बात करते हैं, और हमने जो बोला उस पे ही बात करते हैं। कि हमने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, उस पे पॉज लगा है, और अब पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो हम उसको दोबारा चालू कर देंगे। फिर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हम अपने चूतड़ों में एमसी लगा के क्यों बैठे रहे? पहली चीज कि हमने बोला था, हमारे रक्षा मंत्री ने, ठीक है। दूसरी चीज, आपने कहा कि ट्रम्प ने बोला तो हमने वॉर नहीं रुकवा दी, तो हमने खंडन क्यों नहीं किया उस बात का? खंडन क्यों नहीं किया हमने उसका? उमेश भाई खंडन किया है। आपको मैं 3 कब? स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। एक, जैसे कि जयशंकर किसी के साथ इंटरव्यू कर रहा था, उसने पूछा कि वेयर वाज यूएस जयशंकर इन दिस। कौन है? जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल और अफेयर्स है, वो ट्रम्प फॉरेन कौन है? मिनिस्टर। ट्रम्प कौन है? ट्रम्प है वो यूएसए का प्रेसिडेंट। तो हमारे सबसे बड़े नेता कौन है? हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने जब पार्लियामेंट में भाषण दिया था तब आपने सुना था, उसने क्लियरली बोला था कि किसी भी कंट्री ने, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है, पर उसका मतलब ये था कि किसी भी कंट्री ने एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोई भी। बताओ मुझे। हाँ, मैं आपको कोट करके भेजता हूँ, 1 सेकंड, ठीक मुझे है, 2 मिनट पहली दीजिए। चीज। हाँ और दूसरी हाँ। चीज, तेल तेल नहीं ले रहे हैं अगर हम,
तो यूएस में अंबानी की रिफाइनरी क्यों लगी है? तेल नहीं ले रहे हैं तो सिर्फ पिछले ऑर्डर जो हो रहे हैं, तेल ऐसे नहीं होता है कि आज बहनचो ब्लिंकिट पे ऑर्डर किया और कल आ गया। ऑर्डर लगते हैं, फिर बाद में फुलफिल होते हैं। ठीक है, वो फुलफिल हुए हैं, उसके बाद हमने 80% कम क्यों कर दिया जब हमें सस्ता मिल रहा है? तो वहां से हमें सस्ता मिल रहा है तो हमने क्यों कम कर दिया? अरे वही उमेश भाई, हम जैसे लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज करने लग गए ना, तो ऑर्डर कम कर दिया। ये तो मोदी जी समझते हैं हमारी बात। मैं ये बोल रहा था, आवाज आ रही है क्या मेरी? हम्म। मैं बोल रहा था, इन्होंने बोला कि भाई हमने उनके 12 एयरबेस उड़ा दिए, अमेरिका ने इतना खर्चा करा लिया, ये करा लिया। एक बात बताना, एयरबेस का जो सड़क होती है उस पे गड्ढा खोदने के लिए हम ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्मोस पे ज्यादा खर्चा होता है कि गड्ढा भरने में? भाई हर चीज की जरूरत होती है, उसको लगी होगी जरूरत की बहन चो कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उनको इतना पीछे भेज देना है ईरान वालों को कि दोबारा कभी वो हमें परेशान नहीं कर पाए, उसके लिए कितना भी खर्चा हो जाए। जब आप लड़ाई करने उतर ही गए थे, या तो आप डिप्लोमेटिकली लड़ लेते, या लड़ाई करने उतर ही गए थे तो सत्ता में आने से पहले तो बोलते थे हम पीओके ले लेंगे, ये ले लेंगे, और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, रूसी की भाषा में जवाब देंगे। फिर उन्होंने बोला तो आपने लड़ाई बंद क्यों नहीं की? मतलब बंद क्यों की? आप बोलते कि हम पेलेंगे पूरा धनिया धनिया करके, उसके बाद में छोड़ेंगे हमें। तो आप मान क्यों गए तुरंत? वही तो बात होगी, यही तो डिस्कशन चल रहा है कि भाई तुम उनकी बात तुरंत मान कैसे गए? उन्होंने वो तो कल को बोलेंगे, कल को फिर से अटैक कर देंगे, फिर आप एक मिसाइल मारते बोलेंगे सॉरी सर, सीज फायर सीज फायर सीज फायर, फिर आप मान लोगे क्या? ये सड़ा संतरा तो इस हफ्ते के एंड में फिर बम फेंक देगा भोसड़ी का पागल सन की। ये पिछले 3 महीने, ये पिछले एक या 2 हफ्ते से बेंचो यही कर रहा है। फ्राइडे को बेंचो मार्केट मार्केट के बचाने के लिए करता है, मंडे को फिर खोल देता है भोसड़ी का। ये तो चूतिया है। हम अपनी बोल रहे हैं कि अगर हम इतने वो हैं और हम डिप्लोमेटिकली तो हम वीक है ना, हमें क्यों नहीं दी गई मध्यस्थता? क्यों नहीं दी गई? बहन चो सपना सपना सावना और बहन चो गले में पड़ के बहन चो आई सॉ और टिट्स करके करके आ जाते। बहन चो फोटो ही खिंचवाएंगे कि हम मध्यस्थता, इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो लेने आ जाता है, वो छोड़ने आ जाता है, लौड़ा लहसुन सब हो जाता है, तो हमें मध्यस्थता क्यों नहीं दी? मैं तो इस बात से नाराज हूं। और जो पॉइंट ये चौधरी साहब ने उठाया कि कुछ भी हो, हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे था? ऑब्जेक्टिव मैं ये कैसे मान लूं? आपने हमें ऑब्जेक्टिव क्या बताया था कि भेड़ चोद 2 टुकड़े कर देंगे इन मादर चोदों के। रात को 4 बजे हम बैठ के इंतजार करते कब माँ चोदेंगे इनकी। आप रुक क्यों गए? किसी ने रोका हो चाहे नहीं रोका हो, आपने हमसे प्रॉमिस किया था पीओके वापस ले लेंगे। प्रॉमिस तो खैर नहीं किया था, वो तो जुमला होता है, पर बोला तो था। तो क्यों नहीं लिया आपने? तब तो लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट सारे इंडिया के बैल के बोल रहे थे कि हाँ अब मजा आएगा, बहन चोद अब माँ चोदेगी भिखारियों की। भिखारियों की माँ तो चूदी नहीं, ऊपर अरे नरेशन। अ- वो आईटी अ- सेल जो भेड़ चो नरेशन बदल बदल के एक आदमी को चूतिया बना देता, वो नरेशन वो तक नहीं जीत पाया भाई। आप नैरेटिव तक नहीं बना पाए ढंग का। उसमें तो माहिर थे, वो कर लेते। बोलो बोलो क्या बोल रहे संजू भाई? बस भाई मैं यही बोल रहा हूँ। मैं पहले तो वो कोट कर देता हूँ, मोदी ने क्या बोला था पार्लियामेंट में, नोट अ सिंगल वर्ल्ड लीडर आस्क्ड अस टू स्टॉप द ऑपरेशन। हिंदी में बोला होगा या इंग्लिश में बोला होगा। आप मैंने तो पार्लियामेंट की वो स्पीच सुनी थी, पर मैं ग्रुप में से मैंने आपको भेजा है, बोला है। पर मैं आपको ऐसा होगा तो तो अगर अगर हमारा देश का नेता बोल रहा है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है, हमें उसकी बात, मेरा पॉइंट वो है, चलो वो वॉर की, चलो हमें उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए कि ट्रम्प बोल रहा है उसके ऊपर। ट्रम्प के बाद का आपको पता है, कोई नॉर्थ अमेरिका में फिर कोई दिल्ली एक ब्लास्ट, हम उन्हीं की बात पे करते। फिर दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज पे था क्यों नहीं किया दोबारा? आपने यही बोला देखो। था। हाँ दिल्ली ब्लास्ट में तो उनके अंश पाए गए हैं कि वहां से हुआ है, क्यों नहीं पेला आपने? पर बंदा तो हमारा था ना उमेश भाई, अंदर। बंदे तो सब जगह हमारे ही होते हैं ना। धुरंधर में तो यही मे, दिखाया है कि अपने ही बंदे वहां चोद रहे हैं, लेकिन उसके लिंक्स वहां पे मिले तो आपने क्यों नहीं चोदा उनको?
वो मेरे हिसाब से अभी आपने भी जब बोला इन्वेस्टि पॉज कर रहे हैं और अब पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो पेल देंगे, तो दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जस्ट बाद उसके थोड़ा दिन के बाद, तो आपने क्यों नहीं किया? आप ये भी आपने ही बोला था ना, तो बोलने थोड़ी बजाय कुछ भी बोल दो, करते क्यों नहीं हो बहनचोद? करने पे आती है तो हमेशा बहनचो हगी क्यों देते हो? बाकी में तो नहीं हगते। जब भेड़चोद हमारी गांड मारनी हो, पैसा, टैक्स, जीएसटी सबकी माँ चोदने में, वहां तो नहीं अपने हरकतों से नहीं बाज आते, रुकते नहीं हो। लेकिन जब ये अपनी बोली हुई थूथड़ी बजा के शांत क्यों जाते हो? चलो उमेश भाई, वो सब बात पर तो मैं एग्री करता हूँ, पर मेरा कहने का मतलब यही है कि जब वॉर चालू हुई, सारे लोग कि ईरान हमसे वो हो गया है, खफा हो गया है, ईरान हमें तेल नहीं बेचेगा, ईरान ने हमारी शिप रोके, नौ सबसे ज्यादा शिप हमारी आई है। तो ये सभी बात को एग्री क्यों नहीं करते? मेरा क्वेश्चन है, सबसे अगर ज्यादा वो शिप बंदा हमारी आई हैं, कहाँ से आई हैं? हाँ, वहां से जब 28 फरवरी होने के अरे बाद मैं यार आपको डेटा भाई, भेज व्हाट्सएप से बाहर निकलो। भाई सबसे ज्यादा जरूरत भी हमको है। चाइना रशिया की शिप रुकी ही नहीं है, रुकी ही नहीं है उनकी। समझ रहे हो चलो तुम? वो तो उनके अलाई है ना उमेश भाई। हम क्या थे उनके? हम ऐसे ओपनली तो उनके अलाई नहीं है। हमने 2019 के बाद ईरान से ऑयल लेना तो बंद कर हम दिया हैं है। किसके, हम वही तो किसके बात चल अलाय रही हैं? है। हाँ, तो वो नेहरू जी की पहले से पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट इंडिया की, तो वही पॉलिसी हम अभी भी हम तो नेहरू रशिया जी के समय में किसके वॉर के टाइम किसी की वॉर हो रही थी, जब ईरान इराक के भी मसले थे, तब तो हमारी नॉन अलाइनमेंट की वजह से हमें दिक्कतें नहीं हुई, फ्री फ्लो चलता था। अब क्यों चुप जाती है? या नेहरू जी हो, या फिर ये क्या नाम है, राजीव गांधी हो, या बहन चो कोई और हो, वाजपेयी जी हो इनफैक्ट। इंदिरा जी। तो हमें क्या अभी क्या प्रॉब्लम आई है उमेश भाई वॉर की वजह से? अभी क्या आप बोलो। प्रॉब्लम आई है? बाहर हाँ, जाके कमर्शियल गैस के प्राइस देखे हैं आपने? ओ, आप तो कनाडा में रहते हैं, सॉरी। नहीं, उधर अब क्या बता वैसे देंगे। आप उस तरह से बोल रहे जो हो। गैस 2 दिन में डिलीवर होती थी, उसके 28 दिन के क्यों लग रहे हैं? तो वो तो या चलो तो उमेश आप भाई, हमें वो चूतिया बना रहे हैं कि स्टॉक करके रखिए और दाम बढ़ा रहे हैं, फिर हमें चोद रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा भाई? नहीं, तो नेहरू के आप बोल रहे हो नॉन अलाइनमेंट में जब भी वॉर हुई है, तो ये सारी प्रॉब्लम तो अब आती ही है ना। वो प्रॉब्लम तो आएगी ना। आप बोल रहे हो कि किसी कौन ने सी हम प्रॉब्लम? हमने मुझे गिनाओ तो सही, कौन सी प्रॉब्लम है? ईरान इराक के युद्ध में जब चल रहे थे, इनके भोसड़े पजर रहे थे, या अफगानिस्तान जब चुद रहा था यूएस द्वारा, तो हमारी पेट्रोल और गैस में क्या किल्लतें आई थी? नहीं उमेश भाई, बस इतना इतना वो जो काम की बात हुई ये है कि पिछले 2014 से लेकर 2025 तक हमने अपने स्ट्रेटेजिक भंडार हैं जो ऑयल के बढ़ाने की बात हुई थी, वो कितने बढ़ाए अरे वो भाई, बता हमारा दें बस। पोर्टफोलियो ही हमने हमने जो हमने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स नहीं किया ऑयल का। हम लगे हुए थे कि भेड़ चो वहां फोटो खिंचवा लें, वहां फोटो खिंचवा लें, जहां फोटो खिंचवाएं वहां अडानी को दिलवा दें, और लंड कुछ नहीं आया। हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ाया अपने अपने इसका, एलएनजी का और ऑयल का? चलो उमेश भाई, मैंने प्रोडक्शन तो तो ऐसा सुना था 34 कंट्री में से हमारी उमेश भाई हम नहीं कर हाँ, 34 कंट्री से हम हाँ, 34 हमारे कंट्री से यहाँ हमारा ऑयल आता है। 34 कंट्री से हमारा ऑयल आता है? कहाँ ऑयल सुना या आपने? गैस, ये तो वही बात ऑयल होगी या उमेश गैस में भाई। आपको डेटा सुनो ये भेजता तो हूँ। सुनो ये तो वही बात होगी आता कि है तो पाकिस्तान है जाता वो कहाँ है भेड़ चो? रात फिर दिन। 4,000 का ब्लैक में क्यों मिल लिया? ग्राउंड रियलिटी है क्या? 34 कंट्री से थोड़ा पहाड़ के कोई चचा बोल देते हैं भेड़ चोद, 28-28 दिन के वो लगे हुए हैं भोसड़ी के बैकलॉग, जो 2 दिन में डिलीवर होता था। तो या तो हमारे पोर्टफोलियो की अम्मा चुद रखी है, या तो जो 34 कंट्रियां हैं उन्होंने हमारी गांड में लंड दे रखा है चूतिया बना के, और या तो इन्होंने स्टॉक कर रखा है और प्राइस बढ़ा रहे। तीनों ही कंटेक्स्ट में चूतिया पाए। क्योंकि होता क्या है कि चाचा जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, चिचा फिर बाहर जाके देखते नहीं है कि ग्राउंड में रियलिटी क्या है, और तुम जैसे मान लेते हैं। क्योंकि अरे तो रहते आपको 34 कंट्री का पता है, वो पता चल गया, लेकिन बाहर जाओगे 4,000 का तो आप लोगे नहीं, क्योंकि आप तो कनाडा में हो। तो जब भाई कनाडा में है तो मतलब आप कनेक्ट उमेश कभी भाई। कहते हो कि मैं जो एनआरए वालों से बात नहीं करूंगा इन पॉलिटिक्स में, कभी आप लगे हुए हो उनके साथ। मजा नहीं आ नहीं रहा ना हम एक बहनचोद? बात तो मुंबई उमेश कितनी भाई चौदे बहनचोद। ये बोल रहे हैं कि
एक मिनट एक बात बताओ टाइट उमेश भाई, भाई, हम मुंबई को पॉलिटिकल कल रात जो से चोद रहे हैं, मतलब अब क्या करें, कुछ तो नया करें। गौरव भाई कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम कम बैक करेंगे। मेरी आवाज आ हाँ रही हाँ, है? बैक में तो कम हो ही रहा है, उसमें क्या हो गया। आ रही है चौधरी भाई, बोलो, आप ही बोलो। अरे रुक जाओ यार चौधरी साहब, टाइट भाई कभी कभी आते हैं यार, बहन चोद तुम्हें भी ये सब बोलना ही, तुम यहीं हो, कल रात भी यहीं थे, बोल लेना। टाइट भाई बोलिए आप। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, बस दिल बनाने के लिए ख्याल अच्छा हाय है। हाय हाय, क्या ये बात है। तो भाई चौधरी भाई, ये बात चौधरी भाई पे भी लागू होती है, और ये भाई संजू भाई पे भी लागू होती हाँ है, हाँ, दोनों नहीं लोगों मेरे पे पे लागू। भी लागू होती है। नहीं नहीं, अब आप तो हो ही ना चौधरी भाई की साइड, आपकी तो बात ही अलग है। मैं किसी की साइड नहीं हूँ भाई। द ओनली डिस्टिंक्शन दैट यू गाइज फाइंड इज कि आप मुझसे 14 से पहले नहीं मिले हैं, बस और कोई अंतर नहीं है। अगर कभी जीवन काल में ये देश की आंधी जो है ये हमारे सर पे बैठी, तो मैं इस आंधी को भी पेलूंगा। वो पे जब है नहीं तो मैं क्या पेलूं उसको। नहीं नहीं, मैं पेलने ना पेलने की बात ही नहीं कर रहा, इंडियन पॉलिटिक्स की मैं वैसे बता रहा हूँ कि हम जितना पॉलिटिक्स में मेरा खराब है उतना परव्यू खराब टाइट भी भाई नहीं। सिर्फ इतना ही है कि जो सरकार है उसकी मैं छेद दूंगा, क्योंकि वो मेरे से रियायत नहीं बरतती टैक्स लेती टाइम, नहीं, ठीक भी है। कोई भी हो। अब मैं आप 5-4 साल पहले मिले हैं, तब मोई जी कितना थे। परसेंट टैक्स देते हो उमेश भाई तुम? हैं जी? हाँ, कितना परसेंट टैक्स देते हो तुम? मैं यार 30 इनकम में से देता हूँ और बाकी देता ही रहता हूँ जब कुछ खरीदारी करता हूँ तो। 30 भी नहीं, अब तो ज्यादा हो गया मेरा, दूसरे स्लैब में चला। और भाई, और हम टैक्स नहीं देते, हम सपोर्ट देते हैं भाई, अब देख लो किसकी ज्यादा वैल्यू। अरे उमेश भाई, 35% टैक्स लेते हैं, राम आप तो राम। ये बोलो कि बीबी लेती है, परसेंटेज से ज्यादा ले रही है सरकार, 7 बिस्तर में सोती है सरकार मेरे। यार या तो यार टैक्स दो या तो संजू भाई, ये नेहरू, हाँ विराट राम फैन राम भाई, मैं संजू भाई 30% से तो ज्यादा ही देता हूँ, बोलो क्या हुआ। अरे नहीं, रुको उमेश भाई यार, मुझे एक विराट बात फैन पूछना था भाई थे, संजू वो भाई बोल से। रहे थे कुछ। वो अरे चले यार गए। टैक्स सुन के ही चले गए। हाँ बोलो जी, यस भाई। हाँ, ये जो संजू, राम राम बोले, हर हर राम राम, महादेव। हर हर तो महादेव, संजू जय भाई ने बोला जगन्नाथ। नेहरू साहब ने ये किया था, वो किया था, क्यों राम किया राम, था। हर हर क्या महादेव, नेहरू जय साहब को जगन्नाथ, आज भी, वापस जवाब भी दे दो। हाँ जय जगन्नाथ, आपने वो सुन, नहीं संजू भाई ने बोला नेहरू साहब ने ये किया था, वो किया था, क्यों किया था। संजू भाई आपके अंदर मोदी जी की नेहरू आत्मा जी, क्यों आ गई? एक तो नेहरू यार साहब तो, मैंने नहीं बोला, नेहरू साहब तो, नेहरू जी को मेरे उमेश पापा भाई ने ने तक नहीं बोला। देखा होगा ढंग से, बहनचोद ये नेहरू, नेहरू का हाँ मैं तो क्या समझो कि मानूं आपको, है। और उमेश भाई आपने पीओके का बोला जुमला था, 15 लाख भी तो जुमला ही था। यार देखो, वो पहला, जंगल में नारसा मोर, जिसने देखा वो बढ़िया, जिसने नहीं देखा बोला माँ चुदा है। तो जो जो पूरा हो गया कैसे कैसे, वो जुमला नहीं था, और जो नहीं हो पा रहा वो तो जुमला था, खत्म हो गई बात, बहनचोद। बेस्ट डिफेंस इज द ऑफेंस। एक्चुअली वो उलट होता है ना, बेस्ट ऑफेंस इज द डिफेंस। नहीं, इनका उल्टा है ना। और संजू भाई आप जो बोल रहे हो, आप तो एक तो कनाडा वनाडा में बैठे हो, आपको इंडिया की रियलिटी पता नहीं है। उमेश भाई ने बहुत हल्के में बोला कि 4,000 का कमर्शियल मिल रहा है, मिल गया, बढ़ गया हाँ है, हाँ, 6.5 हो गया। तो 4,500 नहीं नहीं, हो साढ़े चुका छह है, हो गया, दो कल ही सिलेंडर मेरा पकड़। बारबर बता रहा था। हाँ, मैं 6,500। सलून में अरे जाता भैया, हूँ, तो वो संजू भाई बेचारे ने थोड़ा, रात में मेरे लिए वो खोला, सलून खोल के रखा। तो मैं बैठा हुआ था, तो बोला सर आपको ये मैं अभी कर देता हूँ, और इसके बाद मैं जाता हूँ खाना खा के आता हूँ। मैं कह रहा यार फिर घर ही चले जाओ। बोले घर क्या करेंगे, बनाने को गैस नहीं है। मैंने क्या हो गया, बोले बहनचोद, बोले सिलेंडर मिल रहा है 6,500 में। मैंने क्यों, बोले या तो शॉर्टेज है, और या तो फिर उन्होंने दबा के रखा और दे नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा वाला ले लो। तो मेरे घर में 2 पड़े थे, तो क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ तो मैंने दे दिया। तो ऐसे ही तो होगा भाई, विकास कैसे होगा। यार उमेश भाई, ये तो समाजवाद है, भैंचोद कैपिटलिस्ट बनते आप भी। वो एक सिलेंडर 9,000 का देते हैं। नहीं यार, अपने से जो नीचा है, तब अगर किसी भी पैरामीटर में कोई तबका नीचा है, उसे शोषित नहीं करना चाहिए, किसी भी, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे जाति में हो, अरे तो चाहे आपका नाई था ना वो। यहाँ पे गरीब को नहीं दबाते, अरे छोटे को नहीं, दबाते हैं, कौन गरीब सा को नाई सिर्फ था मैं आपका? ट्विटर पे दबाता हूँ, वैसे नहीं दबाता। वैसे मैं काफी अच्छा इंसान हूँ। अरे था कौन, बार था किसी क्या? दिन ये बताओ पहले। कितने अच्छे टाइट भाई इंसान का है, सुनो, किसी दिन टाइट भाई वाकई चले मजेदार वाला जाते हैं। लाए हैं। हाँ बोलिए टाइट भाई। मैं कह रहा हूँ कौन था आपका, बार्बर था वो? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई जब उसे पता लगेगा कि घर में सिलेंडर है और उसके हाथ में उत्तरा है,
और आपकी गर्दन उसके हाथ में, तो बहनचोद देना तो पड़ेगा ही भाई। नहीं, पर अच्छा ही मैंने उसे आपको बताया नहीं ना, मैं डायरेक्ट ऊपर गया। जब मेरा काम हो गया तब मैं आया, मैंने कहा भैया 1 मिनट रुकना, मैं ऊपर से कैश लेके आता हूँ, जबकि मैं जीपे ही करने वाला था। तो ऊपर गया, सिलेंडर लेके आया, नीचे दे दिया, वो बहुत बोरा अरे में। उमेश भाई आज वो बात कर रहे हैं, मैंने अभी एक लेटेस्ट में यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो कह रहे हैं कि क्लीन आदमी को अपनी इमेज बिगाड़नी हो तो कुछ भी एक बात बोल दो, लेकिन जो बिगड़ी हुई जिसकी इमेज है ना, कुछ को कभी भी क्लीन हो सकता एक है। दिन में उमेश भाई सुधार हमारे सकते कभी हैं। भी क्लीन हो सकते पर हैं। मुझे भाई यार देखो, आया अगर मुझे क्लीन करनी होती तो मैं इसका व्लॉग बनाता, मेरा यूट्यूब चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मुझे तर्क बताना था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या है ना, जैसे संजू सैमसन भाई मतलब हैं और इनके जैसे काफी लोग हैं, इनको मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोगों को जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ न्यूज, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर, इसके थ्रू मिलती है। जिनको ग्राउंड रियलिटी पता है ना, जरा बस 5 साल या 3 साल आके इंडिया में आप स्पेंड करें, आपको अच्छे से पता चल जाए कि भोसड़े कितने जाम हैं। ये सच्चाई है यार। वो तो देखो योगेश भाई, जो आती है ना आंटी, हमारी दीदी हमारे यहाँ, हम्म। अब वो भाई उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको सब्जी अपनी हमारे यहीं से बना के ले जा रही है, रोटी भी यहीं से बना के ले जा रही है। वो बेचारी कहाँ से लाएगी यार सीधी 4,000 बात का है, सिलेंडर, 3,000? कितना अच्छा है ये चीज। तो बोले दीदी आप इतना तो हमारा भी बना दो और अपने लिए बना के ले जाओ। अब बना के आपने बोला हुआ है कि भाई तू यहीं से बना के ले जा, अपने घर के लिए खाना पीना एक दो टाइम का। नहीं नहीं, बहुत बाकी अच्छी जब बात है यार सस्ता टाइड भाई, मतलब मैं तो आपको शैतान समझाता हूँ, आप तो देव मानुस निकले। सब रियली में देवता छिपा है वो भाई। हरामी कह रहा था मुझे, वो हरामी कह रहा था तो शैतान नहीं बोल यार, दिया। इतना अच्छा नहीं, कितना अच्छी बात है यार मैं जीएस भाई, टाइड भाई जो कह रहे हैं ना, इतनी सेंसिटिविटी लोगों में नहीं है, आप यकीन माने। लोगों की खुद मारचूदी पड़ी है, आप नहीं, मैं लोगों कह रहा हूँ जितने भी सेंसिटिविटी लोग उम्मीद हैं जो कर रहे सक्षम हैं, जो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ये ये जो मानसिकता है जो टाइड भाई ने की ना, इतनी भी नहीं है। ये एक फैक्ट है, मैंने देखा है भाई। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं ना, सोसाइटीज में तथाकथित क्रीम क्लास, इससे बड़ी मादर चोद क्लास नहीं है बहन चोद दुनिया में। ये एक फैक्ट है, और कुछ गलत कह रहा हूं तो टाइड भाई से पूछ लो, ये भी उसी क्लास में रहते हैं। नहीं भाई नहीं, आप रहते हो क्लास अरे ये तो उस क्लास के बैक बेंचर हैं यार। में। हम नहीं भाई नहीं, लोअर मिडिल क्लास से। टाइड भाई अपर मिडिल क्लास में आते हैं। अरे नहीं भाई, झूठ बोल रहे हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं अरे तो मिडल में तो आते ही हो यार टाइड भाई, है। नहीं लोअर आएगी मिडिल भाई, भैंचो, अरे ईडी नहीं आएगी, बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर मिडिल में आते भाई। अरे यार टाइड भाई, बहन चूतिया ही बना लो हमें। अरे संजू भाई बैठे हुए हैं, वो ईडी को कंफर्म अरे मेरा इन्फॉर्म कर लोड़ा देंगे, रह जाओ। भेज दो ईडी, और मुझे 2 मिनट में कंट्री के बाहर भेज दो, मैं सिर्फ कोर्ट में एक केस फाइल करूंगा कि मेरा टैक्स का पैसा दो, पासपोर्ट सबमिट कर दूंगा। मादरचोद लड़ती रहेगी गवर्नमेंट 10-12 साल, और मैं भी कमाता रहूंगा, वो भी बैठे रहेंगे। अरे भाई वकील से सब पूछ लिया है मैंने। भाई मेरे को एक जानकारी चाहिए थोड़ी सी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी है उसकी, चार्टेड अकाउंटेंट रिलेटेड। क्या चीज? मेरा ना जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है ना, तो मैं आरसीएम में अपने बिल देता हूँ, ठीक है। उसमें मेरे को कोई जीएसटी वीएसटी देना नहीं होता, मेरे को सिर्फ ओपनली जितना बिल का अमाउंट बना उसका मेरे को कंपनी वरुण बेवरेज दे देती है, कंपनी का कोई वेंडर है वो पेप्सी की। लेकिन यार ये राजीव भाई बताएंगे, लौड़ा बहनचो आईटी की भेड़ बकरी से तुम बहनचो सीए पूछ अरे रहे हो। आप टैक्स की बात करते रहते हो ना, पूछो। अरे तो मेरे टैक्स के लिए मैंने 10,000 रुपए महीने पे एक सीए पाला हुआ है बहनचो, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। जो साल में, और सुनो, 10,000 रुपए महीने पे पाला हुआ है, जो साल में एक ही बार एक्टिवेट होता है। उसने बस मुझे इतना बता रखा है कि कुछ भी लो उसका बिल ले लिया करो बस। और मार्च में जून में जब मेरा फॉर्म 16 आता है तो मैं उसको सब कुछ समर्पित कर देता हूं, बस खत्म। हाँ, कभी कभी अगर मुझे कूपन वूपन आते हैं कंपनी से तो वो भी मैं उसे दे देता हूं। क्यों भैया सीए है, क्योंकि वो एक ही बार में सब पवित्र कर देता है बहन चोद। उसमें भी बहन के लोड़े ये 9-9 महीने लगाते हैं मेरा रिफंड देने में, मादर चोद। मैं इनकी तारीफ करूंगा संजू भाई, जरा आओ हवेली पे भी आओ और बहनचो इंडिया आओ, तुम्हारे भोसड़े में से खून के गट्टे ना निकल जाए बहनचोद। ये जो जितना बैठ के डिफेंड करते हो ना वहां पे भोसड़ी के, वहां बैठ के गोरों के बीच में, तुम्हारी गांड फट जाएगी।
अरे ये कंट्री में रह के 7-8 महीने से पहले तो कंट्री में योगदान दो, फिर कंट्री की तूती बजाना। जब योगदान देने पे आओगे ना, तब लंड नहीं पता चलेगा कौन नेहरू, कौन वाजपेयी, कौन मोदी। संजू भाई पिछली बार उमेश भाई से 6-7 महीने से तो हम बैठ के सुन रहे हैं, मेरा रिटर्न नहीं आया, मेरा टीडीएस नहीं आया। अब तो आ गया, आ गया। अब तो आ गया। और कर्रा वाला आया बहनचोद, मैंने उसमें से भी सीए को दिया कट। मैंने कहा ले बहनचोद जा बी बच्चों के साथ वहां जाके आ मनाली, और फार्म हाउस मेरा यूज कर उमेश ले। भाई इतना तो रिटर्न नहीं आ माचुदा गया, कहीं उसको भी इनकम में ऐड करके भैंचो अगले साल फिर उसका टैक्स बन जाएगा। अरे तो मनाली बोला भाई, नहीं, उसका ये बोला उन्होंने। मनाली बोला है भोसड़ी के, मैसेच्यूसेट थोड़ा ना बोला है। मनाली में तुम आ जाओ, तुम्हें फ्री में करवा देंगे बहनचोद, बस का खर्चा ले लेना बस अपना। बात वो नहीं है यार, बात ये है कि बाहर बैठ के ना थूथड़ी बजाना कि कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस की माँ का भोसड़ा भाई, कांग्रेस है पावर में, कांग्रेस पे भोसड़ी के 100 वोट नहीं हो पा रहे, कांग्रेस मेरे लोड़े पे। जो पार्टी है, जो सरकार, जो देश को चलाने की जिम्मेदारी जिनकी है, मैं उनको बोलूं या उन्होंने जब पावर में थे और 50,000 साल पहले क्या किया था, मैं उसको लेके छाती पीटूं कि वो उन्होंने ऐसा किया तो हम इनका सही है। ऐसा थोड़ा होता है बहनचोद। अरे उमेश भाई, मेरा कहने का मतलब, मैंने बात कहाँ से स्टार्ट की थी, मैंने ट्रम्प की बात की थी कि ट्रम्प की बातों का कोई वो है नहीं, तुक नहीं है, और लोग अरे उसकी तो बात हमारे वाले की बातों का क्या वो है, ये बताओ। यार ट्रम्प कौन है? अरे चलो उमेश भाई, ट्रम्प की नहीं, बात ट्रम्प करनी कौन है? ट्रम्प यू चूतिया है। वो अपने मीम कॉइन के वैल्यू बढ़ा के बिलियनियर बनना है, उसका मोटिव ये है। अगर आप जैसे लोगों को समझ नहीं आता तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ट्रम्प का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, बहनचोद ट्रम्प के आगे हम नाच क्यों रहे हैं? हमारे वाले खुश करने के कारण। अरे तो वो कॉइन तो ले रखा है ना आपने? नहीं, वो चूतिया कॉइन है। तो उसका सिर्फ मार्केट कैप बढ़ा रहा है वो, और जो ओनर है ना उस कॉइन का, वही पैसा कमाएगा, बाकी कोई नहीं कमाएगा उसमें से। अच्छा, ये उसके लौंडे का भी तो है ना, उसका क्या दामाद का भी तो कॉइन चला रहा है, उसका दामाद भी। अरे वही है, ट्रम्प का मीम कॉइन जो है वो ट्रम्प कॉइन जो है, ट्रम्प और मेलिना दोनों के हैं। वो उसकी ओनरशिप, वो जो उनका करती है ना, जिसने कैप बांटा है, वो सब हैंडल कर रहे हैं उसके बच्चे दामाद, ये सब। 400 मिलियन डॉलर कमा ली भाई उसने अब तक, सोचो। तो यार जिन्होंने खरीद रखा है वो भी तो कमाएंगे ही ना उससे, जब वैल्यू बढ़ेगी उसकी तो बेचेंगे मार्केट में। वो तब कमाएंगे जब ये चाहेगा, समझ रहे हो? जैसे ही वो कॉइन उठने लगता है, ये फिर वॉर करता है, फिर नीचे जाता है, फिर बहनचो एक्यूमुलेट करती है पब्लिक इसकी वाली। वेल्स एक्यूमुलेट करें और कंज्यूमर एक्यूमुलेट करे टाइड पे, उसमें अंतर होता है ना। अब वेल्स कौन देखो। अरे वेल्स का तो गेम उमेश भाई, बहनचोद एक कॉइन को रातों रात ऊपर उठा देंगे और एक कॉइन को नीचे गिरा देंगे। बहनचोद बहुत गंदा काम है इनका, तो हमारे जैसे फंस जाते हैं उसमें। जाते कि उस रास्ते गए थे ना एक बार भाई, नहीं, बोल के उसमें दोबारा फंसो नहीं गए। मत, उसमें बस सही टाइम पे तुम लो और सही टाइम पे निकालो। अरे इथेरियम ले लो डेविल भाई, वेंचर 5 साल भूल जाओ लेकर, वेंचर लाल हो जाओगे कमाल। कौन सा? इथेरियम। अरे अभी तो वैसे मार्केट की माचूदी पड़ी है बहनचोद, क्या करें। उमेश भाई, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बंदे है ना, मुझे वो गुस्सा क्यों आता है लेफ्टिस्ट लोगों से, पता है? विराट कोहली ने एक तारीफ कर दी मूवी की, वो बंदा यार देख ले, सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। अब वो भी गलत ही है ना, वो बंदा अपनी खुद की लाइफ है, वो कुछ भी देखे, कुछ भी वो पोस्ट करे। उसने कहा, बोला है कि डिमोनेटाइजेशन बेस्ड था डिसीजन। उसने पूरी लेफ्टिस्ट गैंग उसको वो बोल रहे, तू ब्रिटिशर है, तू इंडिया में नहीं रहता है, तू ये करता है, वो सारी है। तो वो उस चीजों को कैसे फिर जस्टिफाई करते हो? मुझे उस चीजों से नफरत है। अच्छा टाइड भाई, आपने समय रहने वाला देखा यूट्यूब पे? मैंने देखा भाई सुबह पूरा। वो बहनचोद ने क्या माचूदी है बहनचोद बंदों की यार। मीडिया बहुत बढ़िया गवर्नमेंट भाई, सबको लपेट दे भैंचोद। सुनील पाल को, राजेश खन्ना बहनचोद, वो बी पराग, सबको पेला बहनचोद उसने।
मुकेश खन्ना तन्मय भाई राजेश को खन्ना भी, तन्मय भाई को, हाँ मुकेश खन्ना वो शक्तिमान। तन्मय के लिए बोल रहा है कि बहन चोद कह रहा लास्ट है में उसकी भी फट गई। पक पक करके तो तूने बंदों को मारा है बहन, जो तू बता रहा है मुझे मोरलिटी। हाँ बहुत बढ़िया वाला पहला पैर ये होता है बेंचो कमबैक, बंदे नाते मात चौथी सबकी, जिसने बोला था बोल उसके रहा है डाउनफॉल सीजन में। 2 ला रहा हूँ बहन चोद, और होगी कंट्रोवर्सी। कह रहा पक पक करके अरे बहन जो गौरव तूने गाड़ भाई मारी है। बोल नहीं रहे, गौरव भाई यार। भाई उसने साइड भाई आपने क्या बातें बोली है यार, मैं कसम से बोल रहा था, उसने ना उसकी बताई है कि जो हम दिखते हैं हम वैसे है नहीं। ये बात उसने बहुत बढ़िया क्लियरिटी से बताई है वैनचोद कि हम तो वैनचोद लोगों को कभी भी कैसा ही दिखा सकते हैं सिर्फ पैसा कमाने के ये लिए, वही देखो काम हो रखा है। बहन चो इतनी बढ़िया बातें चल रही होंगी, बिग बॉस ही है, एलवीसी है, भोसड़ी का अरे घूम फिर के समय रहना ने आप यूट्यूब चुप पे हो क्या गए ना, बोला वही लाएंगे आप चुप मादर हो चोद। जाते हो ना, अरे उमेश अरे भाई उमेश आप भाई चुप हो तगड़ा जाते हो ना, एपिसोड है मुझे यार, चुप कर दीजिए। रियलिटी दिख रही है उसमें लोगों की, बहुत से लोगों अरे तगड़ा मारा भाई, मैं भी देखो जाता। को। आपने देखा नहीं उमेश शायद भाई अभी देखो तक, सही में मजाक नहीं। देखा नहीं ना आपने? क्या ये समय रैना का नया एपिसोड है तो नहीं वो, देखा, देख लिया क्या हो गया। बढ़िया नहीं था? तो मतलब मजा नहीं आया रियलिटी आपको? मीडिया के बारे में बोल रहे थे बहन चोद, तो अरे तुम्हारे। उसका शो बंद हुआ है, उसका कमाई जितनी थी कर ली, अब वो दूसरी तरीके से कमाई कर रहा है, देखेगी नहीं पब्लिक, खत्म हो गई बात। लोड़ा नहीं है उसमें, उसने बोल दिया, उसने कौन है वो, उसने बोल दिया। अरे यार अब फिर वही बात भाई, जब वो जो उसके साथ घटा है उसने किस तरीके से बहन जो बंदों को ली है, उस पर बात हो रही है ना। बात तो ठीक ही कह रहा था वो। तो मैं कह तो रहा हूँ टाइट भाई, वो करेगा ये बात क्योंकि वो बिकेगी। उसने जो एक और बात की वो किसी ने सुनी? उसने कहा कि इंटरनेट पे बस पैसा पब्लिक था चाहे बने, हम रोल प्ले करते हैं इंटरनेट पे और जेबे बस तो भरते फिर हैं। हाँ तो क्या गारंटी है कि कल जो उसने किया वो रोल प्ले नहीं था? वो जब हाँ खुद ये ही बात कह भी रहा, ठीक है, पर पैसा कमा रहा है यार उसने उसको। आप मुझे बताओ अमिताभ समय बच्चन की रैना तरफ। के साथ जो हुआ उसके बाद उसके क्या इस यूट्यूब वीडियो के व्यूज लाइक्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आप मुझे बता दो। भर के आएंगे। आएंगे। ये तो वो उसको पता है, उस पे वो पैसा छापेगा क्योंकि लेटेंट बंद हो गया है, खत्म, वो यही कर रहा है। अरे वो तो बोल रहा है उसने खुद ही कि भाई पैसे छापने हैं, सीधी सी बात है। वो यूएस में से नहीं आया वापस वेंचर पैसे कमाने के लिए, बोला पूरा करके जाऊंगा टूर, ऐसे ही बार घोड़ा करते रहेंगे। अरे वो बिग बॉस वो केबीसी वाला मत बोला उसने, कह रहा केबीसी की सीट पे बैठ के मुझे भी गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। मेरा मन कर रहा था अमिताभ बच्चन से बोल दूं कि भाई आपने सारी जिंदगी पोलियो बेचा, पर अपने लौंडे को आप अपने पैरों में खड़ा नहीं कर पाए। यार मैं सोच रहा हूँ भैंचोद मैं अमिताभ वही कह बच्चन रहा हूँ ना, FIR वो कर जो दे उसने ऑफेंड शो वाली। किया वो क्या है? वो शो किया, वो कॉमेडी शो है, राइट? कॉमेडी शो कब आया है? जब उसका लेटेंट बंद हो गया है। लेटेंट बंद होता तो क्या वो शो करता? नहीं करता। क्यों? क्योंकि लेटेंट से पैसा आ रहा था। लेटेंट बंद हो गया, अब वो पैसा, ऑब्वियस ही बात है, एक समय सीमा के बाद तो पैसे का फ्लो चाहिए, चाहे कितना भी अमीर हो, है ना? तो अब वो फ्लो कैसे करना है? ये वाले पे बैंक करके, बात क्यों? खत्म हो गई। सोच तो कर ही रहा था मैं भाई। ये डेविल भाई जैसे बिग बॉस, ये एलवीसी को, ये उसने बोला क्या फर्क पड़ता है? डेविल भाई बिग बॉस ही हैं? अरे एलवीसी? अरे उमेश भाई एलवीसी भी बिग बॉस ही है वो भाई। सुनो, पिक्चर भी बोलती है ये भाई। बहन नहीं जो बिग वो बॉस ठीक शुरू है। होने के बाद मुझे पता नहीं कैसी कैसी जीसी में ऐड करता है ये आदमी। अरे नहीं करा मैंने आपको ऐड, वो पहले आप बता क्या बोल रहे हो उमेश भाई, मेरे पे अरे ये बात फिर उमेश पेल भाई देते हो खुद ही कोई जाते बात हैं, पे। रातों रात घूमते रहते हैं भैंचो। वो सेंसा मूवी में ये अमिताभ खुद बच्चन बैठे थे, पूरी मैं तो रात खुद इनको घूमता देख कर रहता है हैरान ना हूँ उमेश भाई, भैंचो। जीसी में वही कैसे बोल ऐड रहा है, हूँ मैं, मैंने बोला सुनो ही पहले अब कि नहीं तुम हो गए। बोलेंगे, सुनो। सबसे ये भैंचो पहले पूरी किसने रात। बोला कि वो देखा क्या आपने यूट्यूब? हाँ तो बताओ। अब आप चुप हो गए ना, तो हम बात कर रहे थे ना उसके बारे में। नहीं मैं चुप नहीं हो गया, मैं तो बात ही कर रहा था। अरे हाँ तो उमेश फिर भाई है ना, तब हमें डेविल भाई, लगा कौन उमेश बोल भाई आगे भूमिका होस्ट हमारे। अच्छा पहली बात तो ना, कि तो हमारे होस्ट साहब है ना इतना बोलते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हाँ सही बात। हैं। हाँ और अरे चौधरी दूसरे जी, वाले होस्ट में अरे डेविल भाई एक मिनट। ये चौधरी जी कुछ बोल रहे थे कि रातों रात घूमते हैं, ये रातों रात मजे मारते हैं राणा जी। सुनो हाँ तो, हाँ सुन चौधरी तो भाई लो, बोलो। बता रहा हूँ तो सुन तो नहीं रहे। मैं ये बोल रहा हूँ उमेश भाई, रातों रात मतलब पूरी रात वो सेंसा मूवी में अमिताभ बच्चन घूमता रहता है ना, कौन सी सेंसा है ना, उसकी तरह बहनचोद रातों ऐसे ऐसे ग्रुप जीसी में चक्कर लगाते रहते हैं। फिर बहनचोद उसकी पहले ही भूमिका बना रहे हैं बिग बॉस की भी, कि मेरे को डेविल भाई हाँ पता नहीं हाँ कैसे कैसे जीसी में ऐड कर देते हैं ताकि वहां पाया जाऊं, तो नाम इसका डेविल भाई का आ जाए। मेरी चौधरी पोल जी नहीं को तो खुल मैंने जाएगी, मैं डैनी रातों डेनियल्स रातों वाले कैसे प्रीमियम कांड करता सिस्टम हूँ। वाले ग्रुप में देखा है। किसको? डैनी अरे राणा मेरे जी को को। इतना पता है चौधरी साहब, जितनी जीसी इनके पास है ना किसी के पास नहीं होगी, गारंटी देता हूँ मैं। वही तो बोल अरे रहा तो हूँ। मैं डैनी जीसी डेनियल्स में, वाले अरे ग्रुप में एक देखा मिनट मैंने रुको, तो। तो मेरे को एक आदमी अगर मल्टीपल जीसी में है राणा तो जी उसमें को। दिक्कत क्या है? राणा जी, मैं ऐड अरे ये ऐसे ऐसे कंटेंट देखते हैं बहनचोद, कंटेंट बनाने वाला शर्मा जाए कि इतना बुढ़ा और रात आदमी को मेरा मुठ कंटेंट मारते देख हैं क्यों अरे रहा फिर है। वो बॉडी के बैन नाम होगी का। जीसी में भी होंगे जहाँ पर चलती है।
अरे बहन चोदो, तो मतलब मेरे को कोई जीसी में ऐड कर रहा है और मैं निकलता नहीं हूँ, तो उसमें भी तुम्हें दिक्कत है? हाँ, तो अरे इसमें तो मतलब फिर इसका है ना मतलब वो आपकी डेनी सहमति है डेनियल्स ना, वाले ऐड प्रीमियम करने में। वाले अरे को क्यों चौधरी गाली जी दे रहे हो? ब्लावड़ा ब्ला 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 निकलते ब्ला ब्ला, एक जन बोलो भोसड़ी के, फिर आ गए मैं बोल चार रहा हूँ चार भेड़िए शेर के आगे। अरे चौधरी ऐड जी मेरी करके बात तो सुनो, ये है ना तुम चुप रातों रहो, रात तुम तो घूमते कली हैं चुदे हो। डीसी हाँ चौधरी में साहब और बोलो। डेनी डेनियल्स वाले ग्रुप में जाते हैं रातों रात प्रीमियम क्यों नहीं लेके वाले जाएंगे बहन चो? इसमें। रात में डैनी डैनियल और से याद फिर आएगी, जॉन अब्राहम तो याद नहीं आएगा भोसड़ी के? विराट कोहली का नाम का मुठ अगर मारते हैं तुम वहाँ। अगर तुम रात में जॉन इब्राहिम की नंगी तस्वीरें देके मुठ मार रहे हो, तो दिक्कत तुम में है। हम तो डैनी डैनियल, सनी लियोनी, मियां खलीफा याद करेंगे उस टाइम, वैसे उमेश भाई है ना? एक बात बताऊं, ये हाँ। आपका ना भरता ने बहन चो कल अस्तित्व भाई को, गौरव भाई को, सबको पेल पाल के ऐसे ऐसे जेसी में जाके बहन चो मुंबई को पेल रहे थे। मतलब इस आदमी का मन ही नहीं भरा, बहन चो मुंबई वैसे ही चुदी पड़ी है। पता नहीं कहाँ तो कहाँ जाके बहन चो पेल रहे थे मुंबई को। तो मुझे बताओ, 16-18 साल की किल्लत एक रात में निकलेगी क्या? हैं? मैं तो सुबह सुबह की वेट कर रहा था उमेश भाई कब चला जाएंगे ये स्पेस। चौधरी साहब जिसकी बात कर रहे हैं, वो दलाई लामा भाई का वो ग्रुप है, उसमें मैं जाता हूँ स्पेसेस में। क्या हो गया फिर? और फिर मेरे को तुरंत मैसेज करके बोल रहे हैं, अरे मैं ये तो ऐसे ही आ जाता हूँ। नहीं मैंने नहीं, कहा मैंने नहीं ये नहीं, मैं पूछा किसी को तुम नहीं क्या कर रहे हो बताऊंगा। भोसड़ी के। ना 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 ना, पहला मैसेज क्या था? मैंने कहा पूरा बताओ ना। फिर मैंने कहा था तुम क्या कर रहे हो भोसड़ी के यहाँ अरे पे। तुम कैसे पीछे पीछे आ गए, ऐसे कुछ बोला था। हाँ। क्यों क्यों बोला? तो मैंने कहा क्योंकि पीछे पीछे वहां संजू सैमसन गए थे, वहां पे वो लोग जो शांति में बात करते, तेरी माँ की चूत तेरी बहन की चूत करके आ गए वहां पे। हाँ, वही मैं पूछ रहा था संजू भाई को कि डीएम करना, बहन अरे चो रात को उमेश क्या भाई कांड करके मैं आए थे, पूरी बात आपके बारे में बताता बातें हो रही हूँ। थी पीछे से। उमेश भाई मैं पूरी बात बताता हूँ, मैं नहीं, मुझे अपने पॉइंट जाननी नहीं रख है रहा तुम्हारी था। बात, मैं वहीं था। आप थे ना, तो फिर मुझे किसी ने भगोड़ा बोला, तो मैं तो बाहर क्या भगोड़ा बोलते बोला तो भगोड़े तो तुम हो ना, इंडिया में कहाँ हो तुम? अरे उसको तो छोड़ो वो तो संजू फिर सैमसन राहुल भाई, आपको चलो तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपके नाम से माफिया मांगी है वहां बैठ के उमेश भाई ने, आपके आने अरे के बाद। नहीं अरे उमेश भाई कसम हिंदी से, मतलब पूरा कच्छे सूंघ सूंघ के माफिया मांग रहे थे कि तो मांगेंगे बहन समस्त चोद, क्यों नहीं मोहतरमाओं से मांगेंगे? मेरा निवेदन है कि कारण मेरी ये है गलती होगी, चौधरी वो साहब, अगर मेरे कल स्पेस भी का तुम बंदा ऊपर है। चले जाते हो अपनी ये टेक्निकल गुरुजी वाली आवाज सुनाते, तो उसकी भी मैं माफी मांग के आता कि बहन चोद माफी मांगता हूँ, ये जो एआई का रोबोट है ये यहाँ पे आ रोबोट गया छूट था। गया। हाँ। माफी है, क्योंकि गौरव भाई की ये तो मेरे क्या है। पीछे पीछे वहां पे आए हैं ना, तो उनको पता है ये बात। और भाई मुझे मुझे कोई ऐसा ग्रुप है जो जहाँ पे मुझे बात सुनना अच्छा लगता है, जैसे स्ट्रोक भाई वहां पे राइट विंग वाली बात करते हैं, मैं वहां बैठा रहता हूँ। ये लोग लेफ्ट वाली बात करते हैं, मैं वहां बैठा रहता हूँ, है ना? हम तो अरे कुछ हम तो नहीं, सबके हैं। ऐसे ये लड़कियों की कच्ची सुनने के लिए उमेश भाई दूसरी आईडी से यार जाते हैं, कल मैंने आईडी देखा है यार, बदलना भूल 3 गए। मोहतरमाएं के साथ अब घूमते यहाँ हो अलग सफाइयाँ आईडी दे रहे से हैं यार बैठ राणा के। जी। यही तो दिक्कत है तुम्हारी। तुम्हें यह है कि सामने कहीं भी भेड़ चोद लड़की हो या महिला हो या बहन, मैं उनको संबोधित करता हूँ बहन के नाम से। अगर इसमें भी तुम्हें गंदगी ही दिखती है तो मेरा उसमें कुछ नहीं हो सकता। पता क्यों? अरे क्योंकि तुमने बहन के सुनो नाम से कल सुनो संबोधित कर रहे थे, चौधरी साहब, झूठ तो मत तुम बोलो। तो हो राजस्थान से, तुम्हें तो गंदगी दिखेगी। लेकिन ये जो बाकी अमेरिकन अमेरिकन पॉर्न देख के स्टेप सिस्टर और ये सब देखना सीख गए ना, वहां जब मैं बहन कह के संबोधित कर रहा हूँ किसी भी स्पेस में, वहां भी अगर आपको गंदगी और ठरक ही दिख रही है तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है। ठीक यार है? उमेश भाई, हमारे इसमें स्पेस में भी लड़कियां आती है, वहां बात करते हो तब तो कभी नहीं बोला। कल का लहजा बता रहा था कि हरकतें कैसी हैं। आप सियाने मत बिल्कुल नहीं बनो बोला ज्यादा, मैंने। एक यहाँ हाथ। पे अगर कोई बहन आती है तो मैं उनसे तो बिल्कुल सभ्यता से बात करता हूँ। हाँ वही तो, तब हम कुछ नहीं बोलते आपको कि भाई आप कच्चे सूंघ रहे थे, लेकिन कल का लहजा बता रहा था कि हाथ कहाँ पे थे बहनचो। हाँ हम हाँ, तो सब वही तो मैं समझते कह हैं, रहा हूँ ना बच्चे थोड़ी हैं कि बहनचो। उनको भी आपको जो लग रहा है, उनको जो होस्ट थी या फिर वहां पे, उनको मैं बहन कह के संबोधित करता हूँ मेरे भाई। अरे तो मैं जितनी देर था कौन वहां वो तो आपने शुक्ला कोई जी? बहन वहन नहीं किया ना। क्योंकि वो उमेश हर भाई बार थोड़ा ना बोला जाता है, पहली बार स्टार्टिंग में थैंक यू बहन, क्योंकि वो हो गया बार बार बहन बोलो तो वो बोलते हैं कि भोसड़ी के एक्स्ट्रा टूए भी कर रहे हैं। बोल चुके हैं वो। अरे ठीक ये है? चौधरी जी अलग आईडी से हाँ बैठते हैं मतलब 3 लड़कियों जो के साथ, मैंने हाँ देखा वही तो, है। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अलग आईडी से होते उमेश हैं। कल भाई ये पकड़े गए तो सफाइयाँ एक्सपेक्टेशन दे नहीं रहे हैं थी बहनचो आपसे। यहाँ पे। क्या? उमेश भाई ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे। अब एक्सपेक्टेशन की बात तुम करोगे जो बहन चो नॉर्मल बातचीत में बाँ की चूत तो बहन की चूत अभी करके आ पता रहे कर हो? लेते हैं हैं? उमेश भाई, अभी अरे पता कर लेते हैं नीचे जितने भी लोग सुन रहे हैं, बताओ कि मतलब उमेश भाई को लगता है ना कि ये भी ये वाला कारनामा कर सकते हैं इस उम्र में, कच्चे सूंघने वाला। अब जिसको तभी जो लगे, थम्स अप नहीं, करके जिसको बता दें। देखो भाई, जिसको जो लगे, मुझे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां क्या जाता हूँ क्या नहीं करने जाता हूँ मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं। ठीक है? अब माँ की चूत बहन चो अगर किसी को बहन करके संबोधित करो फिर भी तुम्हारे दिमाग में गंदे ख्याल आने हैं, तो तुम तो राजस्थान से हो, तुम्हारा तो मुझे समझ में आ सकता है।
हाँ बस यही बोलना है, इसके अलावा पॉइंट है नहीं कुछ पॉइंट और। क्या है? तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम ये बता ही नहीं रहे कि अरे मैंने तो उन्हें सबसे पहले हमें बहन पता है करके उमेश संबोधित भाई, किया था। एक बात बताओ सुनो, ये संजू भाई सैमसंग भाई बोल रहे हैं कि आप डेनी डेनियल्स वाले उसमें रहते हो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले जीसी में, हाँ तो वहां से आप क्या सीख के आते हो? यही तो सीख के आते हो, स्टेप सिस्टर टाइप वाला बहन बहन बोल के कैसे पेलना है, मतलब वो हमको समझ में आता है कि नहीं आपके नहीं, कहाँ शिव कहाँ शिव गेम शिव चलते शिव, हैं? पहली बात मैं ऐसे कोई स्पेस में नहीं हूँ, जीसी में नहीं हूँ। संजू सैमसन के पास अगर प्रूफ हो तो अभी स्क्रीनशॉट लगा दे। मैं ऐसे किसी जीसी में नहीं। और अगर मेरे मैंने कहा मेरे बोला है मुंह से चौधरी भाई, आपके ये मेरे मेरे मुंह से, अरे चौधरी भाई आप तुमने मेरा नहीं नाम बोला, क्यों ला अस्तित्व रहे हो? भाई ने बोला होगा। अगर अच्छा, अगर अस्तित्व तुमने भाई ने बोला था। अगर मेरे मुंह से अगर जीवन काल में किसी के लिए बहन निकल गया तो मैं उमेश राणा हूँ, राणा नावेदुल हसन नहीं हूँ कि उल्टी सीधी चीजें सोचूं। ठीक है, तो मेरा वैसा नहीं रहता है। वो अगर गलती से भी निकल गया कभी बहन तो फिर वो बहन ही रहती है। अरे पर राणा जी, वो 2 लड़कियां कौन है जो अलर्ट आईडी से बैठते हो आप उनसे रात को 12-1 बजे जैसे ही खत्म होता है स्पेस, उसके बाद मैच के बाद जाते हो? अच्छा, कौन सी अलर्ट आईडी है बताना, जरा नाम बताना अलर्ट आईडी का। अलर्ट आईडी का आज मैं बता दूंगा। मेरे पास नहीं एक तो का अगर डीएम आया तुम्हें था कि पता है तो बोले बताओ ना, अलर्ट आईडी कौन राणा सी जी है। भी गुलछर्रे उड़ाते हैं, बोले कि यार वो तो क्या है। तो बताओ तो सही, अलर्ट आईडी तो बताओ कौन सी है। बता देंगे, डीएम मार देंगे नहीं आपको, नहीं, नहीं अभी तो बता, सबको बता डीएम क्या देंगे मारोगे, तो। यहीं स्क्रीनशॉट लगाओ अलर्ट आईडी का जिससे बैठे हुए थे वहां स्पेस में। फिर डीएम एक्टिवेट अब करके भाग भोपड़ी के जाओगे। तुम जैसे बहुत आए हमें बदनाम करने वाले, हम यही हैं, टेंशन मत लो। अरे तो आप तो वो है ना, तो उमेश भाई आप तो वही समय रहना बोल रहा था, उसकी तरह इतने महा बदनाम है कि आपको बदनाम कर ही कह सकता है, फिर सुधर क्यों भले ही ट्राई सकते कर हो, एक आध फिर दिन अच्छा क्यों काम ट्राई कर कर दिया रहे हो तो। फिर? हम तो बता रहे हैं, किसी को नहीं पता तो सच बता रहे हैं अरे भाभी कि रेकी रात, करती हैं यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है चौधरी जी, तभी तो बहन बहन बोल के बहुत करते हैं ये मेन आईडी से, तुमको पता नहीं हाँ है। रात को 1 बजे, ये मतलब हाँ विराट कोहली के नाम से तो नंबर सेव रखते हैं बहन चो लड़कियों के। वही तो, सोचो ना कहाँ तक गेम होगा इस आदमी का। पूरा गेम कर देते हैं राणा जी। हाँ। इसी वजह से इस स्पेस में कोई लड़की नहीं दिखती मुझे लगता है अब उमेश भाई। अरे हाँ? ये कल बोल रहे थे ना, अभी बोल रहे थे कि भाई मेरा जो बार्बर है उससे मैंने बाल वाल कटवाए बहन चोद, वो आपको लगता है कि वो लड़का होगा मतलब, और उसको सिलेंडर तभी दे दिया? कोई लड़की तभी थी गैस बहन चोद। तभी गैस का सिलेंडर दिया है, वरना इस हाँ वही तो, उसमें वो भी कब छत पे जाके उतार के ला के दिया, ये बोल रहे हैं। मतलब सोचो ये आदमी, जब इनको बोल दो कि भाई माइक का रिक्वेस्ट दे दो, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ग्लिच हो रहा है, तो बोल रहे हैं बहन चो फोन चेंज कर लो, और ये बहन चो सिलेंडर पे सिलेंडर दे रहे हैं वहां पे, और और वो भी वो इस उन्होंने कड़की के जमाने में। और वो उन्होंने वो क्या बोला, पेमेंट में जी पे करने वाला था। अब जी पे कौन सा हाँ जी पे वो है? देख लो। जी पे हैं, कौन सा और जी फिर पे है वो? कैश पेमेंट किया है, फिर जाके सोचो कैश पेमेंट किसको दिया जाता है, ब्लैक मनी कैसे निकलती है घर से, और वो किस कामों के लिए निकलती है, समझ रहे हो ना आप? और जो सीए को गुलछरे उड़ाने के लिए हिमाचल की बस की टिकट करवा के दे रहे हैं ना, वो क्या लगता है आपको, ट्रेन लड़का ट्रेन है? बस नहीं, बस के लिए तो मैंने आपको और सजेस्ट किया। सीए के मेरे पास को कुछ नहीं ऐसे, कहते। जो भी खा उनको किया सीए था के पास ऐसे ट्रेन में फर्स्ट एसी। सीए के पास पास कुछ हो गए बिल, हो गया ऐसे कुछ होटल के या वैसे बिल हो गए उनके, तो हाँ तो रास वो छुपाने फिर के। करना पड़ता है मैनेज भाई। ये भी लड़की है इनकी, हो लगता है आपको लड़का होगा? बार बार लड़की सीए लड़की, फिर क्या सभी